अवसर पर एक दिवसीय सेमिनार एवं लघु फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मैं विशाल कर्ण राजा मान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय के नाट्य एवं रंगमंच संकाय के एमपीए का छात्र हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी प्रोफेसर पंडित साहित्य कुमार नाहर सर जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, उनका स्वागत करता हूँ। इसके साथ साथ इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री राजा बुंदेला जी, प्रख्यात फिल्म अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, जिनको राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त है और जो आज हमसे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, तथा हमारे दूसरे मुख्य अतिथि श्री मनीष जोशी जी, संगीत नाटक अकादमी अवार्डी हरियाणा। आप मुख्य अतिथियों का मैं स्वागत करता हूँ। इसके साथ साथ इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री चंद्र प्रताप सिकरवार जी, माननीय सदस्य साधारण परिषद राजा मान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, श्री अतुल अधौलिया जी, माननीय सदस्य साधारण परिषद राजा मान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, श्री दिनेश पाठक जी, आदरणीय कुल सचिव सर राजा मान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, श्रेया गुप्ता जी, दूरदर्शन केंद्र ग्वालियर, श्री विवेक कुमार व्यास जी, दूरदर्शन केंद्र ग्वालियर एवं फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे, तथा सभागार में उपस्थित समस्त प्राध्यापक रंजना टोंडे मैम एवं समस्त छात्र साथियों का मैं स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। आज का ये महोत्सव 2 सत्रों में आयोजित किया गया है। महोत्सव के पहले सत्र में उद्बोधन के साथ साथ लघु फिल्म हम हिंदी दिवस मना रहे हैं दिखाई जाएगी। इसके पश्चात कार्यक्रम के दूसरे सत्र में नाट्य एवं रंगमंच संकाय के छात्र छात्राओं द्वारा तैयार 36 लघु फिल्मों का प्रसारण किया जाएगा। चूंकि कोविड के कारण 2 साल से फिल्म फेस्टिवल का आयोजन नहीं किया गया, इसलिए पुराने और नए सभी छात्रों द्वारा तैयार किए गए लघु फिल्म का प्रसारण आज किया जा रहा है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय कुलपति महोदय जी तथा समस्त अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि से आग्रह करता हूं कि वो दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। एक बार जोरदार करते ध्वनि से हमारे सभी बहुत बहुत धन्यवाद। दीप प्रज्वलन के पश्चात अब मैं नाट्य एवं रंगमंच संकाय के एमपीए की छात्रा वैशाली मिश्रा को कुल गीत के लिए आमंत्रित करता हूं। जैसा कि 5 सितंबर को कार्यक्रम के उद्बोधन में माननीय कुलपति जी ने कुल गीत के सम्मान में खड़े होने के लिए हमें निर्देशित किया था, तो मैं आप सबसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि कृपया कुल गीत के सम्मान के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े होने की कृपा करें। नमस्कार, मैं वैशाली मिश्रा एमपीए फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ थिएटर डिपार्टमेंट से, और मैं आप सभी के समक्ष कुल गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो आप सभी का सहयोग चाहूँगी कि आप सभी मेरे साथ इस कुल गीत को गाएं। नाद ब्रह्म साहित्य
शारदे नमन करे हम मातु शारदे मध्य देश की दिव्य भूमि है महाकाल ओंकारेश्वर शनि अचलेश्वर और सूर्य देव के नाद ब्रह्म साहित्य कला का अद्भुत अनुपम संगम है। कालिदास भवभूति व्यास की कालिदास भवभूति व्यास की मृगनयनी की कर्म भूमि बैज बावरा तानसेन की गौरवमयी यह तपस्थली नाद ब्रह्म साहित्य कला का अद्भुत अनुपम संगम है। गायन वादन नृत्य नाट्य की गायन वादन नृत्य नाट्य की चित्रकला मूर्ति कला की ललित कला भाषाओं की ऋषि मुनियों की संस्कृति है। नाद ब्रह्म साहित्य कला का अद्भुत अनुपम संगम है। गुरु शिष्यों की परंपरा यह गुरु शिष्यों की परंपरा यह सार्थक हो नित्य द्विगुणित हो यही कामना यही भावना यही कामना यही भावना चित्ररंग संकल्प यही है चित्ररंग संकल्प यही है। नाद ब्रह्म साहित्य कला का अद्भुत अनुपम संगम है। राजा मान सिंह तोमर के राजा मान सिंह तोमर के सपनों का साकार रूप है। नाद ब्रह्म साहित्य कला का अद्भुत अनुपम संगम है। अद्भुत अनुपम संगम है। अद्भुत अनुपम संगम है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब मैं सर्वप्रथम माननीय कुलपति जी के स्वागत के लिए इस कार्यक्रम के संयोजक नाट्य एवं रंगमंच संकाय के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी सर से आग्रह करता हूं कि वो मंच पर आए और माननीय कुलपति जी का स्वागत शॉल एवं स्मृति चिन्ह से करें। एक बार जोरदार करताल। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आज के मुख्य अतिथि श्री राजा बुंदेला जी का स्वागत करता हूं जो ऑनलाइन हमसे जुड़े हुए हैं। सर आज के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं विवेक पांडे सर तथा नाट्य एवं रंगमंच संकाय के एमपी के छात्र तरुण कुमार वर्मा से आग्रह करता हूं कि वो माननीय सदस्य साधारण परिषद श्री अतुल अधौलिया जी का शौर्य एवं स्मृति चिन्ह से स्वागत करें।
मैं एमपी के छात्र रोहित राठौर से आग्रह करता हूं कि वो माननीय सदस्य साधारण परिषद श्री चंद्र प्रताप सिकरवार जी का स्वागत शौर्य एवं स्मृति चिन्ह से करें। भारत दीक्षित मैम को स्वागत करता हूं मंच पर कि मैम आए और सर का स्वागत। कैमरा वाला ना एक बार जोरदार करते हैं। अब मैं एमपी के छात्र रोहित जैन से आग्रह करता हूं कि वो आदरणीय कुल सचिव सर श्री दिनेश पाठक जी का स्वागत शौर्य एवं स्मृति चिन्ह से करें। साथ में विनोद शर्मा सर से मैं आग्रह करता हूं कि वो मंच पर आए और सर का स्वागत करें। मैं श्री विकास विपट सर तथा रितिका ग्लोरिया को आमंत्रित करता हूं कि वो हमारे विशिष्ट अतिथि श्री विवेक कुमार व्यास जी का शौर्य एवं स्मृति से स्वागत करें। मैं रचना टोंटे मैम तथा बीपीए की छात्रा रूबी रजक को आमंत्रित करता हूं कि वो हमारी विशिष्ट अतिथि श्रेया गुप्ता जी का शौर्य एवं स्मृति चिन्ह से स्वागत करें। आगामी मंच संचालन के लिए मैं अपने सहपाठी प्रशांत मिश्रा को मंच पर आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं रोहित जैन से आग्रह करता हूं कि वे हिंदी सिनेमा जगत के सुप्रसिद्ध व्यक्तित्वों के द्वारा भेजे गए शुभ संदेशों का प्रदर्शन प्रोजेक्टर के माध्यम से करें। राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय के रंगमंच विभाग द्वारा आने वाले दिनों में एक फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। उसके लिए रंगमंच विभाग को और उस फिल्म फेस्टिवल के तमाम आयोजकों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। इस फिल्म फेस्टिवल की खासियत ये है कि उसमें जो 30-35 फिल्में दिखाई जाएंगी, जो शॉर्ट फिल्म भी है, डॉक्यूमेंट्री भी है, अलग अलग कैटेगरी में है, उन तमाम फिल्मों का निर्माण विश्वविद्यालय के रंगमंच विभाग में जो विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं उन्होंने ही तैयार किया है। और इसका जो निर्देशन और अगुवाई विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी ने किया है। ये बहुत ही कमाल की बात है कि थिएटर का अध्ययन करते हुए फिल्मों का निर्माण और उन फिल्मों का एक पूरा का पूरा फेस्टिवल किया जाना, ये बहुत ही अपने तरह का अनूठा और बहुत ही अच्छा आयोजन है। इस आयोजन के लिए भी मैं सारे विद्यार्थियों को, डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी को, विश्वविद्यालय के कुलपति को और विश्वविद्यालय प्रबंधन को मैं बधाई देता हूँ कि इस बेहतरीन आयोजन के लिए मुझे उम्मीद है कि ये जो आयोजन है और यहाँ जो आयोजन में फिल्म उत्सव में दिखाई जाने वाली फिल्में वो दूसरे और विद्यार्थियों को और
रंगमंच से जुड़े हुए और दूसरे कलाकारों को भी कुछ नया करने के लिए उनको प्रेरित करेगी, उनको एक नया आयाम खोलेगी और इस तरह की गतिविधियां रंगमंच विभाग में आगे भी चलते रहे, ये मेरी कामना है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं राजीव वर्मा आप सबका अभिनंदन करता हूँ, आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। राजा मानसिंह तोमर कला एवं संगीत विश्वविद्यालय द्वारा एक दिवसीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 36 लघु फिल्मों का प्रदर्शन होगा और ये सारी फिल्में 10 मिनट से लेकर 45 मिनट तक की अवधि की होंगी, जिन्हें यहाँ के नाट्य प्रभाग के छात्र छात्राओं द्वारा डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी के मार्गदर्शन में तैयार किया गया और इनका आयोजन और प्रस्तुति डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी, जो कि यहाँ के रंगमंच और नाट्य विभाग के विभागाध्यक्ष हैं, उनके मार्गदर्शन और उनके संयोजन से हो रहा है। मैं आप सभी को इस फिल्म फेस्टिवल के लिए अपनी बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं देता हूँ, सारे छात्रों को बधाई देता हूँ और राजा मानसिंह तोमर विश्वविद्यालय को भी अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार। नमस्कार, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर लेकर आपके सामने। खबर यह है कि राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय के द्वारा एक दिवसीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 36 लघु फिल्में 10 मिनट से 45 मिनट की अवधि की होंगी, जिनका प्रदर्शन किया जा रहा है। तो आपको खबर ये महत्वपूर्ण बात ये है कि ये सभी फिल्में इस विश्वविद्यालय के नाट्य एवं रंगमंच विभाग के सभी छात्र छात्राओं के द्वारा बनाई गई है। इस विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी के मार्गदर्शन है ना महत्वपूर्ण खबर। 36 कहानियां, 36 तरह की आज की पीढ़ी के छात्र छात्राओं की सोच के हिसाब से फिल्मों के माध्यम से आपको दिखाई जाने वाली है। इसके लिए मैं हिमांशु द्विवेदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सभी छात्र छात्राओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि आप मुझसे जिनको न होगी अच्छी अच्छी कहानियां, अच्छी अच्छी फिल्में, अच्छी अच्छी प्रियधर्मी फिल्में देखने का शौक है, अच्छी अच्छी कहानियां, अच्छी अच्छी फिल्में देखने की तलाश जिनको रहती है, वो इस फेस्टिवल में ज्यादा से ज्यादा तादाद में शामिल हों, तो हम लोग लुत्फ उठाएं और इस फेस्टिवल को सफल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस। नहीं वो पहले कट कर रोक दे दी ना, जूम नहीं हो रहा था वो जिस वाले से बना रहे कि मानसिंह तोमर राजा मानसिंह तोमर कला एवं संगीत विश्वविद्यालय के रंगमंच के संकाय द्वारा एक दिवसीय लघु फिल्मों का फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है। इसमें एक फिल्म दिखाई जाएगी। इसके मार्गदर्शक हैं डॉक्टर नागपुरी। मैं छात्र छात्राओं को डॉक्टर द्विवेदी को शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। इंतजार
कला विश्वविद्यालय के नाट्य एवं रंगमंच संकाय द्वारा एक दिवसीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। इसमें एक दिन में 38 फिल्मों का प्रदर्शन होगा, जिसमें 45 सभी फिल्में रंगमंच विभाग के छात्र छात्राओं ने डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी के मार्गदर्शन में तैयार किया है और कार्यक्रम का संयोजन और आयोजन नाट्य एवं रंगमंच संकाय के विभागाध्यक्ष डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी के संयोजन में हो रहा है। मैं इस अवसर पर सभी छात्र छात्राओं को, रंगमंच विभाग को और डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी को बधाई देता हूँ। धन्यवाद। फिल्मों की भी बनानी है, फिल्में चलने की। हेलो ऑल, मैं मीनल कपूर आपसे कुछ पूछूं? अगर आपको 10 से 45 मिनट के बीच 36 शॉर्ट फिल्म एक ही दिन एक ही जगह दिखाई जाएंगे तो फिर इज दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी? वेल, राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय के ड्रामा और थिएटर विंग एक दिन के लिए ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। वहीं के थिएटर डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स ने डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी के गाइडेंस में ये फिल्में बनाई है, तैयार की है, पेश कर रहे हैं। Isn't it great? इसका आयोजन उसके विजन में ही डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी कर रहे हैं। My best wishes, congratulations to the entire team. नमस्ते, मैं कामना पाठक हूँ। आप सभी की रज्जू, आप सभी को राधे राधे बोल रहे हैं। राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय के नाट्य एवं रंगमंच विभाग के द्वारा एक शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है, जो कि विभाग अध्यक्ष डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो इसमें करीब 36 शॉर्ट फिल्म होंगी और 10 मिनट की होंगी। तो आप सभी फेस्टिवल में सम्मिलित होइए और डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, राजा मानसिंह संगीत एवं कला विश्वविद्यालय के नाट्य एवं रंगमंच संकाय द्वारा एक दिवसीय फिल्म फेस्टिवल होने जा रहा है। इसमें जो फिल्में दिखाई जाएंगी वो छात्र छात्राओं द्वारा ही तैयार की गई और मार्गदर्शन जो दिया है वो है हिमांशु द्विवेदी जी। मैं सारे लोगों को शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं ये फेस्टिवल सफल हो जाए। नमस्कार। इतने प्यारे शुभ संदेशों के लिए मैं एक बार जोरदार करतल ध्वनि से आप सभी का धन्यवाद चाहूंगा। कार्यक्रम के स्वागत उद्बोधन के लिए मैं इस कार्यक्रम के संयोजक नाट्य एवं रंगमंच संकाय के विभागाध्यक्ष डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी सर से विनम्र निवेदन करता हूं कि वे मंच पर आए और स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें। मंच पर आसीन परम आदरणीय माननीय कुलपति जी जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, हमारे आज के विशेष अतिथि के रूप में विराजमान हमारे साधारण परिषद के माननीय सदस्य श्री अतुल अदौरिया जी भाई साहब, माननीय श्री चंद्र प्रताप सिंह अग्रवाल जी भाई साहब, व्यास भाई साहब, कुलसचिव सर एवं श्रेया। इसके अलावा मैं उन सभी और विशेष रूप से राजा बुंदेला दादा जो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, उनका भी मुख्य अतिथि के रूप में जोरदार करतल ध्वनि से बधाई देना चाहता हूं। दादा को आना था लेकिन अर्जेंट मीटिंग के कारण वो उस समय दिल्ली में है, लेकिन वो उन्होंने जुड़े और बार-बार हमसे संपर्क में रह के अपनी बड़प्पन दिया और उनका जुड़ना हमारे बच्चों के लिए बहुत प्रेरणादायक है। वो भी अपने आप में बहुत इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन खजुराहो में करते हैं। तो
बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि माननीय कुलपति जी की प्रेरणा, उनके मार्गदर्शन, उनके आशीर्वाद से और निरंतर हम अपने विभाग को सन्मान की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा स्वागत तो नहीं कहूँगा, लेकिन बधाई दूंगा अपने प्रिय छात्र छात्राओं को, क्योंकि फिल्म निर्माण से लेकर फिल्म के संचालन से लेकर बनाने से लेकर प्रस्तुति तक संपूर्ण कार्यक्रम हमारे छात्र छात्राओं का ही है। तो एक बार उनका जोरदार वंदन और आप सभी सुधीजनों का बहुत विनम्रता के साथ मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद सर। अब मैं हमारे माननीय कुलपति जी प्रोफेसर पंडित साहित्य कुमार नाहर सर से विनम्र आग्रह करता हूं कि वे आए और अपना आशीर्वाद एवं उद्बोधन हमें प्रदान करें। इसके पूर्व की मैं कुछ उद्बोधित करूं। आज हिंदी दिवस है। हिंदी दिवस की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं आप सभी। मंचासीन हमारे विशिष्ट जन, हमारा विश्वविद्यालय अब लग रहा है धीरे धीरे एक ऐसे फुलवारी की तरह होता जा रहा है जहां अनेक रंग के, अनेक प्रकार के, अनेक रूप रंग आकार के पुष्प यहाँ हमारे विश्वविद्यालय में पुष्पित हो रहे हैं, पल्लवित हो रहे हैं और अपनी खुशबू से नगर, प्रदेश और कदाचित पूरे देश को गौरवान्वित कर रहे हैं। आज का यह एक दिवसीय चलचित्र कार्यशाला, मैं प्रयास करूंगा कि कोई अंग्रेजी शब्द आज उच्चारित नहीं करूं। इस कार्यशाला के आयोजन के लिए मैं नाट्य एवं रंगमंच विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मंचासीन हमारे अतिथिगण माननीय श्री अतुल जी, श्री चंद्र प्रताप जी, व्यास जी, श्रेया जी और हमारे कुल सचिव, सभागार में हमारे अध्यापक वृंद, कर्मचारी और सबसे प्रिय और दिल के करीब हमारे विद्यार्थियों। कला जो होती है वो हमारे मन के उद्गार होते हैं। रूप उनका अलग है, माध्यम उनका अलग है, संसाधन अलग है, मगर कहीं न कहीं हम कलाकारों के जो हृदय के उद्गार होते हैं वो हमारी कलाओं के माध्यम से विकसित होती है और सामने आती है। और ये परंपरा आज की नहीं है। कलाएं तो हमारी वैदिक समय से चली आ रही हैं। मूर्ति कला हो, शिल्प कला हो, संगीत कला हो, और जहाँ तक चलचित्र माध्यम की बात यदि मैं करूँ, जो मेरे अनुभव हैं, जो मेरे विचार हैं, हमारे मन में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे आसपास में जो घटनाएं घटित होती हैं, कहीं न कहीं उसका जो चित्रण होता है वो हमारी फिल्मों के माध्यम से होता है। कई दफा समाज की घटनाओं की प्रतिमूर्ति फिल्मों में होती है और कई दफा फिल्मों की जो कथानक होती है वो हमारे समाज में घटित होती है। कई दफा ऐसे भी चलचित्र हमने देखे हैं, आपने भी देखे होंगे, कि वो 10 मिनट हो या 2 घंटे हो, लगता है हम उसके एक अंग हैं। हमारा जुड़ाव उनसे इतना निकट का हो जाता है कि वो लगता है कि हम भी कहीं न कहीं उस चलचित्र के सारे प्रसंगों में, सारे कथानकों में, सारे चित्रणों में हम भी कहीं न कहीं शामिल हैं। ये आज का दिवस, हिंदी दिवस, और आज ये कार्यशाला हमारे लिए दोहरे सुखद अभिव्यक्ति का दिवस है। हम एक बार फिर से प्रथमतः अपने छात्र छात्राओं को और उसके बाद हिमांशु जी को बधाई देता हूँ। और हमारे जितने माननीय अतिथि आज यहाँ आए हैं, मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से मुखिया तो नहीं कहूँगा, विश्वविद्यालय का सेवक कह सकता हूँ, स्वागत करता हूँ हृदय से। और ऐसे ही गतिविधियाँ, नाट्य नहीं, हमारी चित्रकला, मूर्ति कला, हमारे संगीत की इतनी विविध कलाएं हैं, सब में पुष्पित हो, पल्लवित हो हमारा विश्वविद्यालय। आज मैं हिमांशु जी से जिक्र कर रहा था कि जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ है वो इस वर्ष जो उनकी प्रतियोगिताएं विगत 2-3 वर्षों से स्थगित थी वो आरंभ हो रही थी, और उसमें मुझे
राष्ट्रीय लेवल के समिति में मुझे नामित किया गया है, तो हम अपनी सारी विधाओं को लेकर उस प्रतियोगिताओं में शामिल होंगे और अपने विश्वविद्यालय का मान, सम्मान, कीर्ति कहीं न कहीं हम इसे सुभाषित करेंगे, फैलाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। इन प्यारे आशीर्वचनों के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि एक बार जोरदार कर्तव्य से सर का धन्यवाद करें। अब मैं आज के मुख्य अतिथि श्री राजा बुंदेला जी, जो हमसे ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए हैं, आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि अपना संक्षिप्त उद्बोधन हम सभी के समक्ष प्रस्तुत करें। सर जी दादा लगा भाई। जी आवाज आ रही दादा आपको? जी जी हमें सुनाई दे रहा है यहाँ, और आपसे विनम्र आग्रह है कि अपना आशीर्वचन और मुख्य अतिथि का अनुमोदन प्रस्तुत करने की कृपा करें, हम सब सुन पा रहे हैं। धन्यवाद हिमांशु भाई। तो सारे अतिथिगणों से मैं माफी मांगता हूँ कि बहुत दिन पहले से मेरा यहाँ एक प्रोग्राम फिक्स था जो कल्चरल में ही है, डिपार्टमेंट में और खजुराहो कल्चरल से ही रिलेटेड है। चूंकि अब सरकार जो समय देती है तो उसी के अनुसार चलना पड़ता है, यहाँ पे आपकी इच्छा और स्वेच्छा नहीं चलती है। लेकिन मैं अपने आप को सिस्टम वाला मानता हूँ कि कम से कम इस मौके पर आप सब लोगों को संबोधित करने का मुझे यह अवसर मिला है। और मेरा मानना है कि इस तरह से छोटे छोटे प्रयोग हमें हर क्षेत्र में सिनेमा के जरिए लोगों तक करने चाहिए। एक ऐसा माध्यम है कि हम आसानी से लोगों तक पहुंच सकते हैं और अपनी बात विजुअल के साथ साथ उन तक कह सकते हैं, क्योंकि सिनेमा अब डिसेंट्रलाइज हो रहा है और लोग उस तरह के जो सुपॉर्ट सिनेमा था उससे अब निकलने के पक्ष में है। और यही मौका है कि हम जिस तरह से रीजनल सिनेमा को बढ़ावा दें, जैसे मेरी बड़ी कोशिश रही है कि बुंदेलखंड में, बुंदेलखंड के आसपास जो भी भाषाएं बोली जाती हैं उनको हम लोग जागृत करें। और इसी के चलते हिमांशु भाई के साथ साथ हम लोग एक रोजरानी कलाग्राम में भी कला का क्षेत्र खोलना चाह रहे हैं, और जो केवल रीजनल सिनेमा पर ही उनको प्रसार और उनको बढ़ावा देगा। उसकी वजह यही है कि हमारी संस्कृति लुप्त होती जा रही है। बुंदेलखंड में जब हमने लोगों से पता लगाया, आपने उसमें 54 ललित कलाएं 54 और आज बढ़ करके कम से कम 16 बची हैं और सारी लुप्त हो चुकी हैं। तो उसकी वजह यही है कि हम उनको सजो नहीं पाए, उनको हम जोड़ नहीं पाए। अगर हम सिनेमा के माध्यम से उसको थोड़े सजग होते तो हो सकता है कि हमारी इतनी ललित कलाएं जो आज तक हो गई हैं और जो बाकी खत्म होने के कगार पर हैं, हम उनको सजो लेते। सबसे बड़ा उदाहरण मैं अपने आप को हमेशा देता हूँ, पंजाब में जो हमने सिखाया वो हम सीखते नहीं है। पंजाबी लोगों ने अपनी भाषा, अपना खाना, अपना पहनावा और अपना फोक, जिसको वो कल्चर मानते हैं, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड आप कहीं भी जाइए आपको पंजाबी रेस्टोरेंट मिलेगा, आप कहीं भी जाइए पंजाबी आपको बंगला, गिद्दा, कुछ डांस की परंपरा मिलेगी, उनका पहनावा मिलेगा। और हमसे छोटे नहीं, 3 करोड़ की आबादी वाला है पंजाब, 5 नदियां हैं और हम 7 नदियां और 5 करोड़ की आबादी वाले लोग अपनी संस्कृति को खोते जा रहे हैं। तो ये अद्भुत प्रयास है और मैं फिर आपसे कहता हूँ, मेरा दुर्भाग्य है कि मैं व्यक्तिगत रूप से महान नहीं हूँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश यही करता हूँ कि जहाँ कहीं भी इस तरह छोटे छोटे से
फेस्टिवल हो रहे हैं, नाट्य समारोह हो रहे हैं, इनमें भागीदारी जरूर करो। यही हमें जिंदा रखेंगे और यही हम अपने आने वाली पीढ़ी को देख पाएंगे, वरना हम पीढ़ी को कुछ नहीं छोड़ रहे हैं और बची कुची जो कमी है वो हमारे वो मानसिकता सब खत्म करना है। आज आप देखिए तरक्की का सबसे बड़ा समस्या को देश में करना पड़ रहा है। आपके सारे के सारे पहाड़ खत्म कर दिए गए, आपकी नदियों से पूरी की पूरी बजरी निकाल दी गई, आपका पानी चला गया है। तो ये तो सब है जो तहत आने वाली पीढ़ी देखेगी, लेकिन अगर हम जैसे आप जैसे जागरूक लोग तो चीज सजोड़ है जो जिसकी वजह से पूरा हमारा क्षेत्र जाना जा सकता, हमारी संस्कृति अगर बन गई तो हम फिर से खड़े हो जाएंगे, फिर से हम अपने आप को सुधार लेंगे। लेकिन जिस दिन समाज में संस्कृति और हमारा जो अपना जो खान पान और अपनी जो भाषा है, जो अपनी पहचान है, अगर वो मिट गई तो फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे। और इसके लिए हर जागरूक इंसान का जो फर्ज बनता है कि वो जहाँ है, जिस स्थिति में है, जिस व्यवसाय में, उस व्यवसाय में अपनी माटी के प्रति अपने कर्म को याद रखें। अगर हम थोड़ा थोड़ा करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि हम ना देश के भरोसे रहेंगे, न सरकारों के भरोसे रहेंगे। हम अपने क्षेत्र को खुद ही सजग और जागरूक बना देंगे। एक बार फिर से आप सब लोगों को खजुराहो में फिल्म फेस्टिवल में आने की दावत देता हूँ। इसके बाद रुद्रानी कलाग्राम में भी जो भी फंक्शन है आप सब आइए। हिमांशु भाई हमारे उसमें बिल्कुल अभिन्न अंग है, यही उसके करता करता है। तो आप सबको मैं विनती करता हूँ कि खजुराहो में आज 5 दिसंबर से 11 दिसंबर है, एक बड़े प्रयोग में हम लोग लगे हुए हैं और आप सबके आदरणीय को बड़ा प्रयोग आप याद रखिए और ध्यान रखिए कि आने वाले 5 सालों में हम कान फिल्म फेस्टिवल के बराबर इसको लाके खड़ा करेंगे। आप सबका सहयोग आवश्यक है। बहुत वीडियो बनाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। जय मुझे बहुत धन्यवाद आदरणीय दादा, और निश्चित ही आपके उद्बोधन से हम सभी अभिभूत हैं और जैसा कि आपसे चर्चा भी हुई है कि हम आपके माध्यम से अपने विभाग को और बिल्डअप करेंगे और जो खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है उसके साथ हम लोग मिलकर अपने बच्चों को शैक्षणिक भ्रमण के लिए आपके पास लेकर आएंगे और आपका इस तरह जरूर शेयर करिएगा। हम लोगों ने एक अलग भी बनाया है जिसको आपको बता दूं, एक पूरी के पूरे सेक्टर बनाया है जो भारतीय संस्कृति पर आधारित शॉर्ट फिल्मों के लिए है। उसमें कोई दूसरी डॉक्यूमेंट्री, केवल संस्कृति, कला और संस्कृति है, तो उसमें जरूर पार्टिसिपेट करें और अपने विश्वविद्यालय को हमारे साथ जोड़े, हम उनसे सीखेंगे और हमारे पास जो कुछ है वो उनको दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर, एक बार जोरदार करके सर का धन्यवाद करें। अब मैं श्री अतुल अधूलिया जी से विनम्र आग्रह करता हूँ कि वे मंच पर आकर संक्षिप्त रूप में अपना उद्बोधन देने की कृपा करें। मंच पर आसीन विश्वविद्यालय के कुलपति, वे भले ही अपने को ना कहें लेकिन हम सब जानते हैं कि वे विश्वविद्यालय के मुखिया हैं। इस कार्यक्रम से ऑनलाइन जुड़े हुए हमारे मुख्य अतिथि श्री राजा बुंदेला जी, मंच पर आसीन दूरदर्शन से व्यास जी, साधारण परिषद और कार्य परिषद में मेरे साथी श्री चंद्र प्रताप जी, विश्वविद्यालय के कुल सचिव श्री सुश्री गुप्ता, सभागार में विराजमान विश्वविद्यालय के आचार्य और मेरे प्यारे विद्यार्थी, चलचित्र महोत्सव, इसके निमित्त हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और निस्संदेह ये समय कोई लंबी बात कहने का नहीं है, क्योंकि हम सभी लोग उन कृतियों को अपने सामने आते हुए देखना चाहते हैं जो इस रंगमंच विभाग के विद्यार्थियों ने तैयार की है।
वे लघु चलचित्र हो या वृत्तचित्र हो, मुझे नहीं पता कि आपने उसमें कल्पना के कौन कौन से आयाम जोड़े हैं, लेकिन जब हम सब लोगों के सम्मुख में आएंगी तो निश्चित तौर पर हमारे मानस पटल पर एक विशेष प्रभाव छोड़ेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत लंबी फिल्म में वो प्रभाव पैदा नहीं होता जो 2-4 मिनट की एक लघु फिल्म के माध्यम से हम सबके मानस पटल पर गहरे से अंकित हो जाता है। मुझे उम्मीद है और मैं आप सब लोगों के इस आयोजन के प्रति जुड़ाव को देखते हुए आश्वस्त हूं कि आपकी इन कृतियों में जो सामाजिक सरोकार, वर्तमान परिस्थितियां और जिन चिंताओं के साथ हम अपने आज को जी रहे हैं, उनसे जुड़े विषय उन चित्रों में जरूर समाहित होंगे और आप सबने अपनी कलाधर्मिता, प्रयोगशीलता के माध्यम से इन फिल्मों में वो रंग जरूर पिरोए होंगे जो हमें बहुत आगे तक चलने के लिए एक मार्ग दिखाए। मैं आप सभी को, विशेष तौर से हिमांशु जी को, जिन्होंने इस सब कार्यक्रम का संयोजन किया, पहले परिकल्पना, फिर संयोजन, फिर उसमें विद्यार्थियों का जुड़ना और उसके बाद कहीं थोड़ा बहुत हमारे जैसे लोगों का भी सम्मिलित हो जाना, ये सब उन्हीं के प्रयासों से संभव हुआ है। मैं उनको और पूरे विभाग को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। विश्वविद्यालय परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं श्री चंद्र प्रताप अग्रवाल जी से विनम्र आग्रह करता हूँ कि वे मंच पर आकर संक्षिप्त रूप में अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। आज के हमारे इस आयोजन की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय कुलपति महोदय, हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे वर्चुअली हमसे जुड़े हुए श्री राजा बुंदेला जी, हमारे बीच में हमारे बड़े भाई, हमारे साधारण परिषद के एवं कार्य परिषद के सदस्य श्री अतुल जी, दूरदर्शन से पधारे हमारे व्यास जी, श्रेया जी, हमारे कुल सचिव महोदय एवं इस पूरे आयोजन की संकल्पना, कल्पना, निर्देशन ऐसा संभाल रहे हमारे रंगमंच विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर हिमांशु जी एवं हमारे प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, छात्र छात्राएं। ये एक ऐसा अवसर है जिसे छात्र छात्राओं को यही बल्कि मुझे लगता है हम सभी को इसका हमें फायदा लेना चाहिए, इसका लाभ लेना चाहिए। जैसा कि आप सभी को विदित है कि फिल्म एक ऐसा जरिया है जिससे आम आदमी बहुत आसानी के साथ जुड़ता भी है। अगर हम हमारे फिल्म इतिहास को देखें, जब से हमारा ये सारी मूक फिल्मों के बाद में बोलती हुई फिल्में ये सब प्रदर्शित होना शुरू हुई और अभी तक का अगर इतिहास हम देखेंगे तो पाएंगे कि इस फिल्म दुनिया ने इस पूरे देश को बदलने का काम किया है। अब वो बदलने का जो काम किया है वो सकारात्मक रहा या नकारात्मक रहा, इस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन फिल्म एक बहुत सशक्त माध्यम है और निश्चित रूप से राजा मानसिंह तोमर संगीत कला विश्वविद्यालय का नाट्य विभाग आज जो प्रयास कर रहा है ये बहुत ही सार्थक प्रयास है, सकारात्मक प्रयास है और इसका प्रभाव बहुत दूर तक जाएगा और आने वाले समय में इस तरह के लगातार आयोजन होने चाहिए। जैसा कि राजा बुंदेला जी ने भी कहा कि खजुराहो फिल्म फेस्टिवल में अब केवल कला एवं संस्कृति को लेकर भी एक अलग तरह का एक आयोजन को करने वाले, उसी के साथ ही जिसमें छात्र छात्राओं को भी बहुत फायदा मिलने वाला है जो कला एवं संस्कृति के ऊपर अपनी फिल्मों को बना के प्रदर्शित करना चाहते हैं। तो इस तरह के प्रयास मुझे लगता है पूरे भारत में होने चाहिए। अभी पिछले बार से हम लोगों ने मध्य प्रदेश स्तर का एक फिल्म फेस्टिवल भी आयोजित किया था जिसमें पूरे मध्य प्रदेश की शॉर्ट फिल्म्स आई थी, जिसमें एनिमेशन कैंपस फिल्में भी थी। तो आज ये जो प्रयास है इसका परिणाम बहुत ही सकारात्मक आने वाला है और आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं श्री विवेक कुमार व्यास जी से अनुरोध करता हूँ कि वे मंच पर आकर संक्षिप्त रूप में अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। धन्यवाद। आदरणीय मंचासीन अतिथि मोहन जी, हमारे प्रिय भाई पाठक जी, आदरणीय रिस्पेक्टेड मैडम रंजना जी और मेरे प्यारे साथी और स्टूडेंट, बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा हिमांशु जी को जिन्होंने कार्यक्रम रखा और मौका दिया मुझे आपके पास मिलने का, एक जोड़ने का। हिमांशु जी बहुत हिमांशु जी बहुत अच्छा लगा आपका प्रोग्राम। हम चाहते हैं कैसे प्रोग्राम ग्वालियर में होते रहे, क्योंकि हम चंबल से जुड़े हैं और चंबल में बाकी में इतनी चीज़ें हैं जोड़ने के लिए कि आप लोगों फिल्म बनाइए, नाटक बनाइए, इसकी संस्कृति पे काम कीजिए। हम इसको प्रयास करेंगे कि मैं दूरदर्शन पे भी दिखाऊँ और नहा साहब हैं तो आज उनका बैन तो ठीक हाजी साहब रिक्वेस्ट करेंगे कि अभी आपने लोगों फिल्म ये किया, हम चाहते हैं इस डिपार्टमेंट में चलचित्र, डॉक्यूमेंट्री, एडिटिंग का एक डिपार्टमेंट अलग से आता है, जैसे कि वहाँ छात्रों को काम करने के बाद उसको बनाने का मौका मिले, बनाने के बाद वो आपको संचार दिवस से राष्ट्रीय लेवल, इंटरनेशनल लेवल तक हमारे छात्र जाएं तो उनको खुशी होगी। क्योंकि हम कलाकार बचपन से पैदा होते हैं ना, तभी से बन जाते हैं। उसको रंग रूप देने के लिए हिमांशु जी, बच्चे, स्टूडेंट, हम लोग उसमें रंग जाता है। क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो रोना शुरू करता है, पढ़ने जाता है तो मच्छर मार के बहाने बनाता है, फिर बड़ा होता है, फिर कहीं नाटक जीवन के चलते रहते हैं। उस जीवन की गतिविधियों को हम लोग जोड़ के रंगमंच बनाते हैं और रंगमंच का आकर हम लोग उसको अपना अपने को रखते हैं, वो होता है अपने नाटक कला। बोलने को बहुत कुछ है, टाइम वेस्ट होगा आपका भी हमारा भी। मैं बोलता रहूँगा, आपका सुनते रहेंगे ना, तो आप लोग अच्छा काम कीजिए। मेरे साथ जब भी कुछ काम हो मैं आपको सहयोग करूँगा। आप लोग डॉक्यूमेंट्री नाटक बनाएंगे, हम आपको दूरदर्शन लेके आएंगे, उसको दिखाएंगे। थैंक यू। धन्यवाद सर। अब मैं आदरणीय कुल सचिव श्री दिनेश पाठक जी से आग्रह करता हूं कि वे मंच पर आकर अपना उद्बोधन देने की कृपा करें। नमस्कार। मंच पर उपस्थित आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति और हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय प्रोफेसर पंडित संजय कुमार नाहन जी, मंच पर उपस्थित हमारे कार्यक्रम के सदस्यगण आदरणीय अब्दुल अदौलिया जी और चंद्रप्रताप सिंह गढ़वाल जी, हमारे बीच उपस्थित दूरदर्शन ग्वालियर से मेरे बहुत ही अभिन्न मित्र श्री विवेक व्यास जी और श्रद्धा जी, श्रेया जी, सभागार में उपस्थित हमारे विश्वविद्यालय के सभी अध्यापकगण, कर्मचारीगण और छात्र छात्रा। हिमांशु जी ने जब आज के इस आयोजन के विषय में मेरे साथ में प्रारंभिक चर्चा की थी तो मैंने उनसे यही पूछा था कि आप नाट्य विधा से जुड़े हुए हैं, आपके विद्यार्थी नाटक करते हैं, नाट्य सीखते हैं, बहुत अच्छे से मंच परफॉर्मेंस करते हैं, लेकिन आप ये लघु फिल्म की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं? हिमांशु जी ने मुझे बताया था कि सर, नाटक के जो भी तत्व हैं, जो इंग्रेडिएंट्स हैं, उनको सम्मिलित करते हुए हम इन लघु फिल्मों का निर्माण कर रहे हैं और इनके माध्यम से हमें प्रदर्शन का एक बृहद मंच मिलेगा। निश्चित तौर पर हमारे जो छात्रगण हैं, हमारे विद्यार्थी हैं, वो नई विधाओं से, नई टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़े हुए हैं, इसलिए
उनके लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम था। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि एक विधा के रूप में सिनेमा का जन्म जो था वो नाटक की कोख से हुआ था। अगर हम चलचित्रों का इतिहास देखते हैं तो जो पहली फिल्म बनी वाल्के ने जो बनाई थी, उसका जो पिक्चराइजेशन था वो एक ड्रामा का पिक्चराइजेशन ही किया गया था कैमरे के माध्यम से, और फिर वो शुरुआत हुई थी। बस फर्क ये आता है कि नाटक, जहां तक मैं समझता हूँ, अपनी हर प्रस्तुति में नया हो जाता है, एक नया आयाम उसका सामने आता है, जबकि फिल्म में ऐसा नहीं होता। फिल्म में निर्देशक और अभिनेता के बीच में एक तीसरी चीज होती है, वो होता है कैमरा। दर्शक कैमरे के माध्यम से ही, कैमरे की आंख से जो कैप्चर किया गया होता है उसको देखता है और उसी दृष्टिकोण को समझता है, उसी हिसाब से उसको लेता है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने एक बार कहा था, मैंने कहीं पढ़ा था, कि मेरा मानना है कि सिनेमा दरअसल एक भ्रम है, भ्रम यानी इल्यूजन, और इसे एक भ्रम के तौर पर ही लेना चाहिए। सिनेमा इज an illusion and it should be taken as an illusion only, ये अमिताभ बच्चन साहब का कहना था। लेकिन हमने देखा ये अपने देश में कि इस भ्रम को भ्रम के रूप में लेते हुए भी हमारे फिल्मी दर्शकों ने इसको एक सच्चाई के रूप में स्वीकार करना प्रारंभ कर दिया। जब इसको एक सच्चाई के रूप में स्वीकार किया जाने लगा तो निश्चित तौर पर इसके जो प्रभाव हैं वो भी समाज में, हमारे बीच में, हमारे दैनंदिन आचार व्यवहार में भी वो निश्चित तौर पर अंगीकार किए जाए। अगर हम फिल्मों की एक शताब्दी से भी अधिक लंबे इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो हमें ये देखने में आता है कि बहुत सी ऐसी फिल्में बनी जिन्होंने जनमानस को झकझोर के रख दिया। आजादी के आंदोलन के समय से लेकर उसके बाद में भी ऐसी फिल्में बनी जिन फिल्मों को देखकर भारत का आम दर्शक प्रभावित हुआ, और इस हद तक प्रभावित हुआ कि उसने समाज की विचारधारा को बदल के रख दिया। लेकिन इसके बावजूद भी फिल्मों को लेकर जब भी हम बात करते हैं या समाज के किसी भी ऐसे खास वर्ग में जब ये बात आती है तो उसका जो कहना चाहिए कि डार्क जो एंगल है वो ज़्यादा सामने आता है कि फिल्मों को देखकर हमारी युवा पीढ़ी बिगड़ती है, फिल्मों से गलत बातें सीखती है, समझती है। एक लंबे समय से ये सारी बातें आती रही और हाल ही में वेब सीरीज का जो चलन हुआ है उसको देखते हुए तो ये बिल्कुल बात निश्चित तौर पर आ रही है कि जब इसके माध्यम से समाज में बहुत सारी बातें गलत तौर पर प्रवेश कर रही हैं जो कि आगे आने वाले समय में ठीक नहीं होगी। मैं ऐसा मानता हूं कि इस मानसिकता को दूर करने के लिए लघु फिल्मों का बहुत अधिक महत्व है। और ये लघु फिल्में, जैसा कि हिमांशु जी की योजना रही, 36 लघु फिल्मों को इन्होंने बनाया, अपने विद्यार्थियों के माध्यम से बनवाया। ये लघु फिल्में इसलिए इस मानसिकता को दूर कर सकती हैं, समाज की मानसिकता को, क्योंकि इनका प्रसारण आजकल के आधुनिक जो माध्यम है, डिजिटल माध्यम, उनके माध्यम से आम जन तक पहुंचाया जा सकता है। YouTube जैसे तमाम सारे ऐसे माध्यम हमारे सामने हैं जिन पर अगर हम ये लघु फिल्में डालें जो कि निश्चित तौर पर किसी उद्देश्य को लेकर बनाई गई हैं तो वो अधिकांश और अधिक से अधिक दर्शकों तक पहुंच सकती हैं, और अगर वो प्रभावी तरीके से बनाई गई हैं तो उनका प्रभाव हमारे जनमानस पर बहुत होगा। तो मैं ऐसा मानता हूं कि इसको देखने के लिए इस विचार के साथ में ये जो प्रयास किया जा रहा है मानसिक तौर पर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय के नाट्य विभाग के द्वारा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और
आगे जाकर इसके बहुत ही अच्छे सुखद परिणाम हमारे सामने आएंगे भी। मैं इन सभी फिल्मों को बनाने वाले हमारे विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और अपेक्षा करता हूं कि वे अपने इन प्रयासों को निरंतर जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगले क्रम में मैं मंचासीन समस्त महानुभावों से अनुरोध करता हूं कि वो फिल्म फेस्टिवल के पोस्टर का विमोचन करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं समस्त महानुभाव से विनम्र निवेदन करता हूं कि वो कृपया दर्शक दीर्घा की प्रथम पंक्ति में आसन ग्रहण करें। मैं बैठक व्यवस्था के कार्य में लगे रोहित राठौर और आदित्य से आग्रह करता हूं कि वो दर्शक दीर्घा की प्रथम पंक्ति में कुर्सियों को लगवाएं। क्या कहूं, परमाननीय माननीय कुलपति सर, जिनके मार्गदर्शन में हम अच्छा काम कर रहे हैं और ये सब बच्चों का ही कार्य है जिसको एक रूपरेखा के माध्यम से आप सभी के बीच लेकर आए। मैं संपूर्ण हमारे विभाग के बच्चों की तरफ से और अपने स्वयं की तरफ से माननीय कुलपति जी का दिल से आभार। इस सत्र के लिए एक बार जोरदार तालियां। इसी के साथ हमारे भारत परिषद कार्य परिषद हमारे सदस्य श्री चंद्र प्रताप सरकार जी भी विराजमान हैं, तो उनका भी धन्यवाद अदा करता हूं। आपका निरंतर सहयोग हमारा और आपका इसलिए भी धन्यवाद क्योंकि आप हमारी नाट्य विधा से ही हैं। इसी के साथ में हमारे कुल सचिव सर परमाननीय श्री दिनेश पाठक सर का भी दिल से धन्यवाद करता हूं सर, आपका भी मार्गदर्शन करता। हमारे आदरणीय व्यास सर जो दूरदर्शन केंद्र ग्वालियर से हैं और एफटीआई से हैं, तो आप जैसे ही मैंने वो सुना और आपको बुलाया तो बहुत आपने सहर्ष स्वीकृति दी, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं और आगामी आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे बच्चों को तकनीकी पक्ष के ऊपर जरूर आप एक कार्यशाला रखिएगा। इसी के साथ स्नेहा जी भी हमारे श्रेया जी विराजमान है, उनका भी धन्यवाद करता हूं और आप दो शब्द प्लीज मंच पर आकर आभार के रूप में कहना है। एक बार जोरदार ताली। शुक्रिया सर ये मौका देने के लिए। हालांकि मेरा काम ही है बोलना, बोलते रहना, बोलते जाना, और जब शुरू होती हूँ तो रुकने का नाम नहीं लेती। लेकिन आज इस अवसर पर यहाँ आकर ये मौका मिला, इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ हमारे माननीय कुलपति जी का और हिमांशु सर आपका, क्योंकि आपने ये पूरा आयोजन किया है सभी ने मिलकर। हमारे सभी अतिथियों का मैं बहुत ही आभार व्यक्त करती हूँ। कहना चाहिए मेरे लिए तो शायद ये पहला ही अवसर है कि मैं किसी फिल्म फेस्टिवल में आई हूँ। तो कैमरा मैं हैंडल करती हूँ, रोज लाइट कैमरा एक्शन चलता है, वहाँ कोई गलती हो जाती है तो कट भी हो जाता है। लेकिन यहाँ रंगमंच पर आप लोगों की जो ये भी प्रस्तुति मैंने देखी और बड़ी खुशी सी हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि मुझे भी काश एक छोटा सा मौका मिल जाए आप सबके साथ आपका एक हिस्सा बनने का, क्योंकि यहाँ कट करने का कोई मौका नहीं है। आपको सब कुछ सही करना है, अच्छा करना है और बेहतरीन से बेहतरीन आपको अदाकारी देनी है, क्योंकि यहाँ मच रहे हैं आप, तभी तो आगे जाकर एक बेहतर दिशा की ओर बढ़ सकते हैं। और अभी मेरे दिमाग में एक बड़ा अच्छा ख्याल आ रहा है, क्योंकि हम सभी रंगमंच की कठपुतलियाँ हैं। टाटा साहब जी का एक डायलॉग है ना बड़ा अच्छा सा, कि कहते हैं कि हम सब रंगमंच की कठपुतलियाँ हैं जिसकी डोर उस ऊपर वाले के हाथ में है, कब कौन कहाँ कैसे उठेगा किसी को नहीं पता। तो मैं आप भी निभाती रहिए और यहाँ पर बचकर आगे और नए अवसर आप लोगों को मिले और शायद मेरे साथ आप सबके साथ हम सब मिलकर कोई काम कर सके, ऐसा भी कोई मौका है जिसका मैं इंतजार करूंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद और मैं सभी प्रिंट मीडिया
हमारे प्यारे छात्र छात्राएं, परमात्मी शिक्षक वृंद, सभी संगत कलाकार बंधु कर्मचारी सभी का प्रथम सत्र के लिए धन्यवाद अदा करता हूँ। और 15 मिनट के ब्रेक के बाद हम एक रंगमंच और सिनेमा इस विषय पर मनीष जोशी जी से सेमिनार अटेंड करेंगे और उसके बाद सारी फिल्में हम आपको देखेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।